हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों बांधे शुरू हो चुके हैं, यानी कि दुल्हन को हल्दी लगनी शुरू हो चुकी है। हमारे यहाँ सबसे पहले क्या होता है, गाँव के जो जड़े बूटे होते हैं, कच्ची हल्दी होती है, गाँव के जाड़े बूटे होते हैं, उनको कूट के उनको थोड़ा दरदरा सा कूट लेते हैं, वो हल्दी लगाई जाती है दुल्हन को। तो सबसे पहले तो पंडित जी लगाते हैं, उसके बाद कन्याएं लगाती हैं, जिन कन्याओं ने हल्दी कूटी होती है। उसके बाद एक सुहागन लगाती है, और उसके बाद जो दुल्हन की फैमिली के होते हैं, मम्मी पापा, नानी नाना, मामी मामा, इसी तरह से बारी बारी से सारी फैमिली के लोग हल्दी लगाते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी दमन वाली जिठानी जी, जो कि यहाँ पे सुहागन बनी है। सुहागन मतलब हमारे उत्तराखंड में कहा जाता है जाजमती। 5 कन्याओं के बाद जाजमती ही बांधे देती है दुल्हन को। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये मांगल गीत गाए जा रहे हैं, और हमारे यहाँ शादी में इसी तरह से मांगल गीत गाए जाते हैं। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि हल्दी लग रही है दुल्हन को। तो अभी बहुत सारे मेंबर हैं जो रह गए हैं हल्दी लगाने से। तो हल्दी इसी तरह लगती रहेगी, लगभग 3-4 घंटे लग जाते हैं हल्दी लगते लगते, दुल्हन हो या दूल्हा हो उसको, क्योंकि पूरा परिवार है दुल्हन के नानी और के यहाँ से, दुल्हन के पापा की साइड से, तो काफ़ी बड़ी फैमिली है हमारी। जिठानी जी कल नहीं आई थी, कल इनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो आज आ रखी हैं। तो हेलो कर दो ज़रा। और ये है मेरी सासू जी। तो दोस्तों मेरी ये देवरानी कह रही है मैं मोटो के साथ खड़ी होंगी ताकि मैं पतली लगूं। अभी पतलों के बीच में खड़ा, पतली लग रहे हो तो पतलों के बीच में नहीं खड़ी हो रही है, कह रही है पतलों के बीच में नहीं खड़ी होंगी। हाँ, तो हमारी जिठानी जी तो आज दुल्हन को भी फेल कर रही है भाई। ये देखो, तो यहाँ पे इनका चल रहा है फोटो सेशन, यानी कि फोटोएं खिंचवाई जा रही है। अब अपनी मेहंदी वाले हाथ करो। एक एक हाथ दिखाओ अपना, एक एक हाथ, बीच वाले दो हाथ दिखाओ, और बाकी सब अपने एक एक हाथ आगे। ये सही है, लग रही है। और यहाँ पे खड़ी हो रखी हैं दुल्हन की मौसियाँ, तो मैं एक एक करके सबसे मिलवाती हूँ। तो ये है दुल्हन की मौसियाँ। कितनी मौसियाँ हैं? 12 11, मतलब दुल्हन की मम्मी को मिला के 12 है ना। तो ये सारी मौसियाँ हैं, तो हाथ हिलाओ ना। हाँ अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो बीच में तो नानी जी है, और मामी कौन है? अच्छा ये दोनों मामियाँ हैं, ये दोनों मामियाँ हैं, और ये नानी है, और ये सब मौसियाँ हैं। ये भी मौसी है? अच्छा 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 अच्छा। और ये दुल्हन की बहनें हैं, है ना, मौसी की लड़कियाँ।
तो दोस्तों आपने देखा कि हमारे यहाँ किस तरह से हल्दी लगाई जाती है। तो हमारे यहाँ यही रिवाज है, जब दूल्हा या दुल्हन की शादी होती है तो उनको इसी तरह से हल्दी लगाई जाती है, चाहे वो गाँव में हो या शहर में हो, इस तरह से हमारे यहाँ हल्दी लगाई जाती है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपनी बारी का इंतजार कि मेरा नंबर कब आएगा हल्दी लगाने के लिए, तो इसलिए मैं अपनी बारी का इंतजार कर रही हूँ। तो दोस्तों कल की वीडियो में मैंने आपको देवरानी जिठानियों को दिखाया था, लेकिन अपने जेठ जी और देवरों को नहीं दिखाया था। तो ये हमारे जेठ जी हैं, बड़े जेठ जी तो अभी पता नहीं किधर होंगे, तो ये दूसरे नंबर के जेठ जी हमारे। तो हमारी जिठानी आई नहीं है क्योंकि इनका पोता हुआ है, तो इनको मुबारकबाद जरूर देना कमेंट्स करके। अभी पोता हुआ है तो बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, और ये है हमारे देवर जी, और ये भी देवर जी हैं। तो 14 भाइयों की हमारी फैमिली है। तो दोस्तों ये है हमारे चाचा जी, तो ये भी हमें शादी ब्याह में मिल जाते हैं। जब यहाँ शादी ब्याह होती है तो शादी ब्याह के मौके पे इनसे भी मिलना हो जाता है, क्योंकि ये रहते तो दूर हैं, हमारा दिल्ली में, इनका फरीदाबाद में। और ये हमारे सबसे छोटे देवर जी, हमारे खानदान के सबसे छोटे देवर जी हैं। और मेरी भाभी ऐसी है, ऐसी है गुड, मतलब सोच नहीं सकते उससे बढ़िया, सोच नहीं सकते उससे बढ़िया। दोस्तों ये है मेरे 12वें नंबर के देवर जी, और ये है देवरानी, और ये है इनकी प्यारी सी एक छोटी सी बेटी। तो मौसी पक्ष वालों ने सबने गुलाब के फूल ले रखे हैं, है ना। ओहो, और क्या कहेंगे, ताई और चाची उन्होंने ले रखे हैं गेंदे के। अब सबसे पहले कौन फूल डालेगा? तो दोस्तों अब दुल्हन को बची हुई हल्दी लगाई जा रही है, क्योंकि दुल्हन को अच्छी तरह से हल्दी लगाई जाती है पूरे शरीर में। तो दुल्हन के हल्दी लगाने के बाद उसको नहलाया जाएगा और उसके बाद वो तैयार होगी। तो इस वक्त क्या होता है, पीले कपड़े पहनने होते हैं हल्दी के बाद। तो अब उसने अपनी पीले रंग की साड़ी पहनी है, यहाँ पर उसको तैयार करा जा रहा है। तो जो ताई है, यानी कि जो हमारी दमन वाली जिठानी जी हैं, जो सुहागन बनी है, वो उसको अब ज्वेलरी पहना रही हैं, और सभी उसको अपनी अपनी तरफ से ज्वेलरी दे रहे हैं। तो वही सारी ज्वेलरी उसको पहनाई जा रही है। अब दुल्हन पूरी तरह से तैयार हो गई है, तो उसको वापस पटरे पे खड़ा करा जा रहा है, और उसके बाद पंडित जी उसका तिलक करते हैं। इस वक्त क्या है, जो दुल्हन है वो माँ लक्ष्मी का रूप है, तो उसकी अब आरती होगी। तो सबसे पहले पंडित जी आरती करेंगे, उसके बाद जो सुहागन होती है वो आरती करती है, उसके बाद परिवार के सारे सदस्य दुल्हन की एक एक करके आरती करते हैं। तो अब दुल्हन की आरती हो चुकी है। तो उसके बाद क्या होता है, हमारे में जो चावल लाए होते हैं उनको परोखा जाता है दुल्हन के ऊपर से, ताकि दुल्हन को नजर ना लगे। तो अब आ गए दुल्हन के भाई, और वो दोनों उसको पटरे से उतार के नीचे लेकर आएंगे, जहाँ पे पितरों की पूजा होती है वहाँ लेकर जाएंगे उसको। श्रीमन महागणाधिपते नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, लक्ष्मी पुरंदराभ्याम नमः, माता पिता शरण कमले नमः, इष्ट देवता नमः, कुल देवता नमः। तो दोस्तों खाना लग गया है, और ये आलू गोभी की सब्जी है, दाल है, चावल है, सलाद है, पूरी है, और ये हमारे घर की महिलाएं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, और फिर मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह मेरी वीडियो देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं कैसी लगी। तो धन्यवाद।